नगरीय निकाय चुनाव गरोठ में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। आज वार्ड नंबर 1 से 3 प्रत्याशियों से चर्चा की गई। इस दौरान उनमें से अपने अपने प्रत्याशी होने तथा जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार मैदान में है, आइए जानते हैं वार्ड नंबर 1 के तीनों प्रत्याशियों को। वार्ड नंबर 1 में भाजपा से सरोज धर्मेंद्र शर्मा तो कांग्रेस से आरिफा बी रईस कुरैशी मैदान में है, तो वहीं मुस्कान नदीम निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। हालांकि वार्ड क्रमांक 1 में कुछ काम हुए हैं और कुछ बाकी है, जिससे जनता खुलकर के सामने ये नहीं कह रही है कि किसको वोट करना है। वोट की चोट बाकी है और चुनावी गणित प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से जीत का गणित बिठा रहे हैं। गरुड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रत्याशी हैं, कौन है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? वार्ड नंबर 1 से मेरी बेगम साहिबा श्रीमती मुस्कान नदीम बरकाती चुनाव मैदान में हैं और वो शिक्षित हैं, साथ में मैं भी शिक्षित हूँ। वो अभी कॉलेज चल रहा है उसका, बीएससी से कॉलेज कर रही है और वो शिक्षित है। और मुद्दे ये हैं कि वार्ड में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सरकारी योजनाएं, जैसे कि पीएमईजीपी योजना आती है, उसमें क्या है कि महिलाओं को भी लोन मिलता है, पुरुषों को भी लोन मिलता है। मतलब जो बच्चे अपने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको लोन मिलता है। ये सारी योजनाएं क्या है कि अशिक्षित जो पार्षद चुने जाते हैं वो क्या है कि ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं। अब वो अशिक्षित पार्षद चुने जाएगा तो उसको पता नहीं अब ये किस पोर्टल पे होती है। उनको मतलब वहाँ जितने भी युवा हैं पढ़े लिखे हैं उनको अपन लोन दिलाएंगे पीएमईजीपी से, जिसमें 30%, किसी में 25%, किसी में 35% उनको लाभ मिलेगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आती है, महिलाओं को भी लोन मिलता है, जिसमें वो घर के अंदर ब्यूटी पार्लर, घर के अंदर चूड़ी कपड़े की दुकान खोल सकती है। 1,00,000 2 लाख का उनको आसानी से लोन हो जाता है, जिसमें उनको सब्सिडी मिलती है, 30-35% सब्सिडी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम वार्ड के अंदर करेंगे। और क्या वार्ड में क्या करना चाहोगे? इसके अतिरिक्त वार्ड में जो पीछे का जो है रोड है उसको थोड़ा चौड़ा करेंगे। सामने जितने भी भूमि पे जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, अतिक्रमण को हटा के नाला बनाएंगे ताकि नाली सब पानी सही निकल सके। उसके अलावा जो पीछे के जो रोड पे अभी नया नाला बना है, उस नाले में क्या है कि आगे तक नाला जाम हो जाता है, वो पानी निकल नहीं पाता है, उसको 12 ही महीने पानी निकासी हो, ऐसा काम करेंगे। सामने वाले रोड पे रोड का चौड़ीकरण करके पेवर्स लगवाएंगे और भी समस्याएं वो निकालेंगे। जैसे कि वार्ड में अभी हफ्ते में 2 बार या 3 बार सफाई हो रही है, उसको डेली सफाई करवाएंगे। और क्या करोगे? और जो भी शासन की तरफ से, जो शासन प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधा आती है, नगर पालिका में आती है या शासन की तरफ से जो भी लाभ आता है, वो सारे लाभ नगर वासियों को दिलवाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी सामने मैदान में है जी, तो इन प्रत्याशियों को किस प्रकार से आंकते हो अपने? मेरी टक्कर सीधी बीजेपी प्रत्याशी से। कांग्रेस प्रत्याशी तो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। मेरी जो सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी के प्रत्याशी सरोज धर्मेंद्र शर्मा से। वार्ड नंबर 1 में प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है? मेरी मिसेस आरिफा बी को कांग्रेस से वार्ड नंबर 1 का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद के चुनाव में मैदान में है मेरी मिसेस। मैं वार्ड के अंदर चुनाव जीतूंगा। वार्ड के अंदर जो भी समस्या है, लोगों की जो नाली की समस्या है, इन्हीं के वो गरीबी रेखा के कूपन आज तक लोगों के बनाए नहीं गए, उनके गरीबी रेखा के कूपन बनाए जाएंगे मेरे जीतने के बाद। और जिनको आवाज़ रुके हैं उनकी आवाज़ दिलाए जाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट की मूलभूत जो भी योजना है उनके तक पहुंचाऊंगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अपने परिवार की तरह पूरे वार्ड वासियों के साथ रहूंगा और हमेशा उनके काम में आता रहूंगा। अपने चुनावी मैदान में 2 कॉम्पिटिटर, एक निर्दलीय और एक भाजपा से हैं, तो किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हो? मैं बीजेपी से जो है धर्मा जी, उनको अपना आमने सामने का मुकाबले करने का आटे की टक्कर बता। पहले वार्ड में पार्षद ने कुछ काम किए हैं क्या? कुछ भी नहीं करे, ना तो उन्होंने किसी गरीब लोगों के ना तो कूपन बनाए, ना आवाज़ दिलाए हैं और न ही कोई काम करा है। एक के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? वार्ड नंबर 1 के जो मेरी प्रत्याशी है, मेरी धर्मपत्नी सरोज शर्मा। अब पिछली बार जो मैं चुनाव में खड़ा हुआ था
मैंने क्या यहाँ पे बहुत सारा काम करवाया है। यहाँ गली मोहल्ले में बिल्कुल ना तो सीसी रोड था, ना कोई नाली थी, बहुत सारी समस्याएं थी इनकी। मैंने चुनाव जीतते ही सबसे पहले सीसी रोड, नाली और नल जल की जो भी व्यवस्था थी सबको पूरा किया है। जो पात्र लोग थे प्रधानमंत्री आवास वाले, उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिलवाया है। और जो पात्र थे बीपीएल कूपन वाले, उन सभी को बीपीएल कूपन भी मैंने बनवाए हैं सभी के। और अब आगे जो छोटे मोटे काम और जो बच गए हैं, देखा जाए तो अभी कुछ भी काम बाकी नहीं है। वार्ड में सब काम हो चुके हैं। अब जो कुछ बच चुके हैं, जो लोग प्रधानमंत्री आवास के से वंचित रह गए हैं, उन सभी लोगों को मैं प्रधानमंत्री आवास दिलवाऊंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा। और वार्ड वासियों के लिए मैं सभी के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। वार्ड वासी जब भी मुझे फ़ोन लगाते हैं, एक फ़ोन पे मैं वार्ड वासियों की समस्या भी हल करता हूँ और उनके पास भी जाता हूँ। त्रिकोणीय संघर्ष है। वार्ड नंबर 1 में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो इनमें अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हो? मैं अपना कॉम्पिटिटर नदीम, जो मुस्कान नदीम कुरैशी है, वो थोड़ी सी हेवी है, उसको मानता हूँ मैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं? जो निर्दलीय प्रत्याशी है। ठीक है। यदि वार्ड नंबर 1 चुनाव में आपकी श्रीमती जी जीतते हैं तो वार्ड में क्या क्या काम होंगे? वार्ड में सबसे पहले तो मैं ना पुलिस थाने से लेके नई कृषि उपज मंडी तक डबल रोड, सीसी डिवाइडर वाला रोड करवाऊंगा। और उसके बाद मैं क्या एक सामुदायिक भवन बनवाऊंगा यहाँ पे वार्ड के अंदर। शादी ब्याह वगैरह जो भी होती है सब उसी के अंदर होगा, सब फ्री होगा। और उसके अलावा ये जो काम पेंडिंग में पड़े हुए सीसी रोड, नाली के 1-2 जगह और गली मोहल्ले बच गए हैं, उनका काम सबसे पहले होगा मेरे से। और एक खाकी जी का मंदिर वाला, खाकी जी का मंदिर है वर्षों पुराना, वहाँ पे क्या कि नल मतलब पानी की बहुत समस्या आती है। लेडीज वगैरह जो पूजा करने जाती है वहाँ पे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एक नल लगवाऊंगा मैं, पानी की समस्या हल करूँगा। और जो बाहर चबूतरा है मंदिर के बाहर, वहाँ पेवर्स लगाऊंगा। जो भी महिला वगैरह जाती है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ बैठ के पूजा कीर्तन वगैरह भी कर ले, बातचीत भी हो जाए। मतलब इस विषय पे मैं विशेष ध्यान दूंगा और ये सब काम करवाऊंगा मैं।